नमस्कार, स्पॉटलाइट मिशन 2047 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बरखा बली। देखिए, इस पेशकश में हम यूपी के विकास की कहानियां आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि देखिए लक्ष्य साफ है, 2047 तक देश को विकसित करना है और उसकी दिशा में यूपी भी निरंतर अपने कदम बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको ललितपुर में किस तरह से विकास की दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं। कभी बुंदेलखंड की पहचान सूखे पानी की किल्लत और प्यास से जूझते गांवों के तौर पर होती थी। कहीं पीने के पानी के लिए लंबी कतारें लगती थी, तो कहीं खेतों तक पानी पहुंचाना किसानों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, क्योंकि जहां कभी पानी की बूंद बूंद को गांव तरसते थे, वहां आज जल संरक्षण की मुहिम ने सूखी जमीन में उम्मीद की नई धार बहा दी है। कहानी जनपद ललितपुर के तालबेहट विकास खंड की है, जहां कभी पानी की भारी किल्लत से ग्रामीण परेशान थे। हालात ऐसे थे कि गर्मियों में गांव तक टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन सरकार, प्रशासन और समाज के साझा प्रयासों ने अब यहाँ बदलाव की ऐसी इबारत लिखनी शुरू करी है, जिसका असर जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। जो तालबेहट क्षेत्र कभी सूखे से जूझता था और जहाँ कभी टैंकरों से होती थी जलापूर्ति, आज वहां जल सहेलियों की मदद से तैयार किया चेक डैम और पौधारोपण से तस्वीर बदल गई है। इस बदलाव की कहानी में सबसे अहम किरदार है गांव की महिलाएं, और इन्हीं महिलाओं में एक नाम है शारदा का। तालबेहट विकास खंड के विजयपुरा गांव की रहने वाली शारदा के सामने एक तरफ गांव के पानी की समस्या थी, तो दूसरी तरफ पर्दा प्रथा की सामाजिक बंदिशें। शारदा चाहती थी कि गांव की महिलाओं को साथ लेकर पानी बचाने के लिए कुछ किया जाए, लेकिन घर और समाज की परंपराओं के आगे राह आसान नहीं थी। फिर शारदा ने हार मानने की बजाय अपने परिवार को समझाया और जल सहेली संगठन से जुड़कर गांव को पानीदार बनाने की मुहिम शुरू कर दी। तो मैंने पहले मैं अकेली थी, जब मैं अकेली थी तो मैं बाहर निकलती तो मेरे गाँव के देख के हंसते थे कि शारदा कहाँ जाती है, 2 समोसा खा के भाग जाती है। और मुझे घर से निकलने में की भी आज़ादी नहीं थी, क्योंकि मेरे पति और मेरे ससुर घर में से निकलने की आज़ादी देते थे। वे लोग घर में कर निकला करते थे। जब मैं बाहर निकली तो जब सभी बहनों को मैंने इकट्ठा किया, पहले मैं अकेली थी, मैंने 30 से 40 बहनों को जोड़ने के बाद मेरे गाँव में बरुआ नदी टूटी फूटी डरी थी, वहाँ पर खन बखन होता था। जो कि जब मैं अपने जल सहेलियों को और मैंने सब बहनों को इकट्ठा किया और परमाश से अपने जल संगठन बनाया। वहाँ पर बनाने के बाद जब मैंने 5000 बूढ़ियों को वहाँ पर बांध बनाया, तो पहले वहाँ पर किसानों का 2-3 क्विंटल निकलता था। आज देखो तो वही खेती यहाँ भी लोग करते हैं, तो पानी है वहाँ पर 10-12 क्विंटल का फर्क आ गया है। शारदा की कोशिश धीरे धीरे रंग लाने लगी। एक महिला से शुरू हुआ ये सफर आज 30 से ज्यादा महिलाओं की ताकत बन चुका है। इन महिलाओं ने सिर्फ जल संरक्षण की बातें नहीं की, बल्कि गांव में पानी बचाने के लिए जमीन पर काम किया। विजयपुरा गांव का बरुआ नाला कभी अवैध खनन का अड्डा बन चुका था। नाले की प्राकृतिक संरचना लगातार बिगड़ रही थी और पानी का संकट गहराता जा रहा था। लेकिन जल सहेलियों ने इस नाले को खनन के कलंक से मुक्त कराने की मुहिम छेड़ दी। नाले के किनारे पौधारोपण हुआ, जल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाए गए और बारिश के पानी को रोकने की कोशिशें तेज हुई। नतीजा ये हुआ कि जिस बरुआ नाले का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा था, आज वही नाला बारिश के पानी से लबालब नजर आ रहा है। और जो गर्मी में वहाँ पर पानी भी ठहरता है और कुछ लोग सब्जी भी लगाते हैं, वहाँ पर आसपास रह रहे हैं, और पशु पक्षी भी पानी पीते हैं, लोग बाग नहाने के लिए जाते हैं। अब मेरे गाँव में पानी की कोई समस्या खराब नहीं है। अब मेरा गाँव पानी से हरा भरा है। यानी जल संरक्षण की छोटी छोटी कोशिशों ने पानी की बड़ी समस्या का रास्ता निकालना शुरू कर दिया। अब बारिश का पानी यूं ही बहकर निकल नहीं जाता, बल्कि उसे रोकने और जमीन में उतारने का इंतजाम किया जा रहा है। बरुआ नाले का कायाकल्प कैसे हुआ और इसके होने से वहाँ क्या असर हुआ, अगर इसकी बात करें तो बारिश के पानी को संरक्षण करने के लिए बनाए गए चेक डैम से पानी रुका, जिससे भूजल रिचार्ज को बढ़ावा मिला। इसका सीधा फायदा ग्रामीणों और किसानों को मिल रहा है। मवेशियों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ी है।
वहीं खेती की सिंचाई में भी राहत मिली है। पानी की उपलब्धता बढ़ने से गांव में हरियाली भी बढ़ रही है। यानी बरुआ नाले का कायाकल्प जल संरक्षण के साथ साथ गांव की तस्वीर बदलने में भी अहम भूमिका निभा रहा है, जहां मवेशियों के लिए पानी उपलब्ध है और खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी है। विजयपुरा की शारदा वंशकार जो कभी बहू हुआ करती थी, जो कभी प्रजा में रहती थी, कुछ पुरानी परंपराओं की वजह से निकल नहीं पा रही थी, उनके गांव में एक विजयपुरा से एक बरुआ नदी करके जो एक करेंगा से का उसका उद्गम होता है और इसकी जामनी नदी में जाकर मिलता है। वहाँ पे उसके समय सिंचाई के संसाधन नहीं थे और सिंचाई के अभाव की वजह से उसकी फसल सूख रही थी। उसने एक 30 महिलाओं का एक संगठन बनाया और जाके वहाँ पे 5000 बोरियों का एक डैम बनाया और डैम बनाने के बालू को रख के डाला वहाँ पे पानी हुआ, जहाँ पे कम से कम उसकी खेती की सिंचाई तो हो सकी, लेकिन इसके साथ साथ 250 परिवारों को लाभ मिला। जल सहेलियों की ये मुहिम सिर्फ पानी रोकने तक सीमित नहीं है। इन महिलाओं ने पानी के साथ पर्यावरण को बचाने का भी संकल्प लिया है। गांव में पौधारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है और त्योहारों को भी पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा जा रहा है। तीज हो या रक्षाबंधन, जल सहेलियां इन पर्वों पर पौधों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सुरक्षा का संकल्प ले रही हैं। रक्षाबंधन के त्योहार पर पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधने का कार्य कर रही हैं, जिसके द्वारा आगे चलकर हमें ऑक्सीजन मिलेगा और पर्यावरण में शुद्धता रहेगी। रक्षाबंधन के आने के बच्चे हम लोग तरजीह दिए पेड़ों को सुरक्षा के लिए वो सूत्र बांध आए हैं। जल सहेली सब मिलके हम रक्षा कर सकते हैं। जल सहेलियों का संदेश साफ है, अगर पेड़ बचेंगे तो पानी बचेगा और पानी बचेगा तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। जल संरक्षण की इस मुहिम ने महिलाओं को सिर्फ पानी बचाने की जिम्मेदारी नहीं दी, बल्कि उन्हें गांव के फैसलों और सामाजिक बदलाव की अगली कतार में भी खड़ा कर दिया है। अब यही महिलाएं गांव-गांव जाकर गोष्ठियां कर रही हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक कर रही हैं और बुंदेलखंड को पानीदार बनाने का संदेश दे रही हैं। बता दें कि विजयपुरा गांव की इन महिलाओं की सामूहिक पहल का असर सिर्फ विजयपुरा गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन जल सहेलियों से प्रेरित होकर दूसरे इलाकों से आने वाली महिलाएं भी जल संरक्षण और जल स्वच्छता के इस अभियान से जुड़ रही हैं। इसकी जब चर्चा पूरे क्षेत्र में हुई और पूरे क्षेत्र में चर्चा के बाद देखा गया तो कुछ जल सहेलियों ने भी इसकी सीखा सकी और तरह से काम किया। प्रशासन ने देखा, कुछ लोग आए देखने, तो उसी शारदा वंशकार को राष्ट्र से सम्मानित किया गया और वो ऐसी बहन है जो हमारी जल सहेली शारदा वंशकार की अब संगठन के लिए अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और गांव-गांव जाके संगठन बनाने का काम कर रही हैं और जल सहेलियों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही हैं। दरअसल जनपद ललितपुर में दिख रहा ये बदलाव समाज की जागरूकता और डबल इंजन सरकार के सार्थक प्रयास का ही नतीजा है कि कभी जिस बुंदेलखंड को एक लंबे समय तक पानी की कमी के लिए जाना जाता रहा, आज उसी बुंदेलखंड में अब महिलाएं पानी बचाने की नई पहचान बन रही हैं। शारदा के लिए ये सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को पानी का अधिकार देने की लड़ाई है। सर मैं कहना चाहती हूँ, जितनी मेरी और अन्य गाँव की जल सहेली मेरी बहना सब मिलकर अपने गांव का विकास करें और परमार्थ जल संरक्षण में जुड़े और उनको मैं अपने सहयोग जैसे मैंने किया है ऐसे अपने गांव को भी वे सब लोग पूरे बुंदेलखंड को हरा भरा बनाए रखें। आज विजयपुरा गांव को जल संरक्षण और पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए इन प्रयासों के लिए कई बार सम्मान भी मिल चुका है, लेकिन शारदा और उनकी जल सहेलियों के लिए सबसे बड़ा सम्मान शायद वो तस्वीर है जब बरुआ नाले में पानी दिखाई देता है, जब खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचता है और जब गांव की महिलाएं खुद जल संरक्षण की अगुवाई करती नजर आती हैं। दरअसल ललितपुर की ये कहानी सिर्फ एक गांव, एक नाले या कुछ महिलाओं की कहानी नहीं है। ये उस सोच की कहानी है जहां समाज और सरकार साथ आते हैं, जहां महिलाएं बदलाव की कमान संभालती हैं और जहां पानी की एक एक बूंद को भविष्य की पूंजी माना जाता है। शारदा की कोशिशों ने ये साबित कर दिया है कि बदलाव के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है मजबूत इच्छा शक्ति की।